यही कि फासिस्ट रिजिम में को कैसे डिफिनेशन किया जाता है कि कोई फासिस्ट रिजिम है। फास्टेस्ट क्या? जैसे अशोक सेन को शायद आप नहीं जानते होंगे, वो नहीं, मैं नहीं स्वीडन जानता। के हैं। अशोक हाँ, सेन और को। मैं जानता हूँ अशोक शर्मा। हाँ, उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने अच्छा, ट्विटर पे तो ब्लॉक कर उन्होंने दिया था। जब भी वो हुकूमत को कहते हैं तो वो हमेशा हिंदू सुपरमासिस्ट लिखते, तो क्या ये सही है किसी भी हुकूमत को इस तरह से कहना, या कोई प्रूफ होता है? फासिस्ट रिजिम किसे कहते हैं, ये समझा दीजिए। फैशिस्ट आई थिंक इट्स एन एक एक इसको इसको कहते हैं, इसका इसके लिए एक टर्म है। ये एक सिंड्रोम इसको कहा, सॉरी, इसको गॉडविन्स लॉ कहा जाता कि कि हर चीज को आपने हिटलर से कंपेयर कर दिया। आई मीन यू नो, और फैशिज्म का जो बाप है वैसे है तो मुसलिनी, बट आई थिंक इट्स बीन पॉपुलराइज्ड मोर मोर सो बाय बाय हिटलर। कि आपके पास कोई अपनी फ्री थॉट नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है। यू आउटसोर्स गवर्नेंस टू वन, यू नो, टू अ पार्टी और एन इंडिविजुअल। यानी बड़ी टोटलिटेरियन किस्म की आइडियोलॉजी है। सो आई थिंक व्हेन ही सेज दैट, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि मैंने देखा है कि वो पीएचडी और स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स वाली तो बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं करता। ही जस्ट ब्लॉक्ड मी स्ट्रेट अवे व्हेन आई डिडंट इवन से एनीथिंग टू हिम। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट इवन नो व्हाट आई सेड। मैंने कोई बात की होगी, कोई मोमिनों के बारे में कोई बात की होगी, या मैंने आई डोंट नो मैंने क्या बात की। मैंने देखा कुछ अरसे बाद, मैंने देखा मैं ब्लॉक हुआ हूं उससे। मैंने कहा मुझे कोई ट्वीट नहीं नजर आई उस बंदे की बड़े अरसे से। सो एनीवे, तो हर बंदे को ये कह देना जी कि आप फैशिस्ट हैं। हाँ, मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगता है कि कुछ एटीट्यूड्स उनके फैशिस्ट हैं। सो अगर किसी के जमाने में, अगर किसी के दौरे हुकूमत में फैशिस्ट एटीट्यूड्स बढ़ रहे हैं, अब जैसा कि अभी मैंने आपको पठान की एग्जांपल दिया, सो दैट शोज के समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है ना। पाकिस्तान में फैशिस्ट एटीट्यूड्स बढ़ते चले गए सक्सेसिवली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 7 decades। सो ऑब्वियसली दे वर डूइंग समथिंग रॉन्ग। लोग तो हम वही थे तकरीबन। इतने एटीट्यूड, हमारे जो नाना नानी दादी दादा की जो जनरेशन थी, नाउ आई लुक बैक, दे हैव, ऑल ऑफ देम हैव डाइड 20+ years ago. Now I look back, they had totally different attitudes toward Islam and other minorities and all that. ये जो जो मेरी जनरेशन है, आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द, और उससे अगली जनरेशन तो बिल्कुल ही चवल है ना, वो तो चवल आ गई है ना जनरेशन। लेकिन जो मेरी जनरेशन जो है, वी ग्रू अप इन अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट फ्रॉम व्हाट आवर पेरेंट्स ग्रू अप, क्योंकि हमारे जो नानी नाना थे वो प्री पार्टीशन थे, तो वो हिंदुओं के साथ भी रहते थे, तो उसके अंदर थोड़ा सा मल्टीकल्चरलिज्म था। सो अगर अब मल्टीकल्चरलिज्म या इसके ऊपर कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा है इंडिया में अंडर मोदी सरकार, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। बट आई विल नॉट कॉल इट फैशिस्ट दो। मैं इसको फैशिस्ट तो नहीं कहूंगा, बिकॉज फैशिज्म में तो यार आप जर्नलिस्ट को मार देते हैं, द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स होती है, आप लोगों को उठा के ले जाते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज हैपनिंग। आई थिंक दैट इज अनफेयर कैटेगराइजेशन। दैट्स व्हाई आई डोंट फॉलो अशोक सुवेन। वाह, ही ब्लॉक्ड मी, बट जी शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम ओके। वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। वो कह रही यार अब तक किसी मुजाहिद भाई ने इसका कत्ल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके मुजाहिद भाई जो ना, वो पेपर टाइगर है। वो पीठ पे वार करते हैं, पीछे से आके हमला करते हैं। जैसे एक बूढ़े को, सलमान रुश्दी को कत्ल किया, वो बच तो गया साइंस की बदौलत, बच वो तो गया। और उसका क्या नाम था, हादी मतर, वो भी हम लोगों को भूल जाएगा, लेकिन उसका सुना जेल में खूब टपा टप हो रहा। ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट दैट, किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ डिंग डोंग करना इज रॉन्ग। डोंट डू दिस, डोंट ट्राई दिस एट होम। लेकिन उसकी खूब उसके साथ सुना है कि उसके साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हो रही है उसके साथ जेल में, और वो अगले 40 साल तक जेल में सड़ सुड़ के मर जाएगा। और ये है आपके मर्द मुजाहिद का काम। आपके मर्द मुजाहिद जो है बुजदिल है असल में। या तो जमघटा बना के मारेंगे, अनसस्पेक्टिंग बंदे पे मारेंगे। इतने आपके मर्द मुजाहिद होते तो इस वक्त मर्द मुजाहिद आपके फलस्तीन में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कश्मीर में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मैं अगेन, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द प्लाइट ऑफ पैलेस्टीनियंस, बट आई एम जस्ट सिंपली सेइंग, ये जो मोमिनों की जो अकल है, जो घास चरने गई हुई है, इतना इनको घमंड पता नहीं किस चीज का है। अमेरिका तुम्हारे दो मुल्क को लटा के चला गया, अगेन नॉट अ गुड थिंग, लेकिन लटा के चला गया, उस वक्त किधर थे तुम्हारे मर्द मुजाहिद? फजूल किस्म की लॉजिक है इनके, पता नहीं क्या इनके दिमागों में किन उल्लू के पठौन हैं।
आपस में कज़नों में शादियाँ कर आके इनके दिमागों के पे फालिज करवाए हुए हैं। इतने बेड़े गर्क तुम लोगों के किए हुए हैं और फिर भी आकड़ नहीं गए, बस रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। यानी पता नहीं किस चीज़ का इनको घमंड है। ना डॉक्टर कोई साइंसदान पैदा कर सकते हो, ना कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट पैदा कर सकते हो, ना कोई अच्छा कंट्री क्रिएट कर सकते हो, ना कोई अच्छी आर्मी क्रिएट कर सकते हो। घमंड पता नहीं किस चीज़ का है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।